हाय गाइस, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं नॉन फाइनाइट वर्ब, जिसमें बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। जनरल आइडियाज फर्स्ट क्लास में ले चुके हैं। उसके बाद देखें कि इसके कितने टाइप्स है और उसमें जेरंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, आज जो हम लोग शुरू करेंगे एक टाइप है बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग, इन्फिनिटिव, और ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। और इसको दोस्तों आप जितना जब प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका ये क्लियर हो सकेगा। तो आइए हम लोग इसे सीखते हैं, समझते हैं और अपने इंग्लिश लैंग्वेज को इंप्रूव करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव क्या होता है? जैसे अभी हमारा चल रहा है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है दोस्तों। इसे एक और नाम दिया जाता है वर्ब एडवांस, लेकिन एक्चुअल नाम यही है नॉन फाइनाइट वर्ब। इसमें हम लोग देखें कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। उस पर बार बार बात करने से कोई फायदा नहीं है। और उसके जो टाइप्स होते हैं उसमें जेरंड हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज दूसरा टाइप होता है जिसका नाम है इन्फिनिटिव, उसको हम लोग शुरू से करेंगे और छोटे छोटे वीडियोज में हम लोग 3-4 क्लास में कंप्लीट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज देखते हैं हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक हुआ इन्फिनिटिव, ठीक है दोस्तों। और इसे पूरे नॉन फाइनाइट को डिटेल में सीखना समझना चाहते हैं तो आप मेरे नॉन फाइनाइट वर्ब के प्लेलिस्ट को जरूर एक बार विजिट करें दोस्तों। उसमें शुरू से स्टेप वाइज आपको बताया गया है। अब आइए शुरू करते हैं। और हाँ, अगर इस चैनल पे नए हैं और इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। आइए, तो पहला जो इन्फिनिटिव होता है वो होता क्या है। बस अगर आप इसको 5 से 10 मिनट झेल लेते हैं दोस्तों तो आपका बहुत सा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, जैसे ही मन में आता है इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव होता क्या है? ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि ये वर्ब का एक्चुअल में काम करता नहीं है और ये वर्ब से बनता है, इसीलिए इसे एक वर्ब नाम दे दिया जाता है। और इस पे इन्फिनिटिव या जो भी नॉन फाइनाइट वर्ब है उस पे हमारा सब्जेक्ट या टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए फाइनाइट वर्ब है जिसपे टेंस और सब्जेक्ट का फर्क पड़ता है, उससे वो अफेक्टेड होता है, ठीक है दोस्तों। इसका फॉर्म क्या है? सबसे पहले अगर स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ये दोस्तों पहले फॉर्म्स ऑफ इन्फिनिटिव को इतना लिखते हैं शॉर्ट में, वो कोई कन्वेंशन नहीं है ऐसे। तो दोस्तों ये जो है 2 स्ट्रक्चर होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 स्ट्रक्चर। आज उसी को क्लियर करेंगे कि आप बहुत सा नाम सुनते होंगे, वो कुछ नहीं है, सिर्फ 2 स्ट्रक्चर्स को आप अपने माइंड में रखें। पहला होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, दूसरा होता है दोस्तों सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक। इसीलिए इसे वर्ब ही माना जाता है, लेकिन ये रियल में, वास्तव में ये वर्ब का काम नहीं करता, क्लियर। तो दूसरा काम करता, नाउन एडजेक्टिव, यानी कि वर्ब को छोड़ के ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ले लेता है, ठीक है। तो ये हुआ। अब आइए दोस्तों कि ये 2 ही हमारा स्ट्रक्चर होता है, एक
टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब जानते हैं जनरली एक्शन वर्ब होता है, कुछ भी रह सकता है, बी भी आता है, हैव भी आता है, या सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसको नाम दिया जाता है टू इंफिनिटिव। ये अब बोले कि इतना ही लिखेंगे। इसको दिया जाता है बेयर इंफिनिटिव। बेयर इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव मतलब बेयर मीन्स होता है खाली, नंगा, खुला हुआ। ठीक है, तो टू के सेंस में है कि खाली है या खुला हुआ है विदाउट टू, तो इसका एक नाम ये हुआ टू इंफिनिटिव, बेयर इंफिनिटिव। दूसरा भी नाम दिया जाता है इंफिनिटिव विथ टू। टू स्मॉल कैपिटल जो भी लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, सीखना है। और इंफिनिटिव विदाउट टू। ठीक है दोस्तों, ये दोनों कॉमन नेम है और ये यूनिवर्सल है, ये कहीं भी यूज करेगा और आपको इसमें वेरिएशन नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा कोई इसको बोल देते हैं फुल इंफिनिटिव, फुल इंफिनिटिव या कंप्लीट इंफिनिटिव, या और कुछ बोलता हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, यही है। दूसरे को बोला जाता है फुल है तो इसे हाफ भी बोल दिया जाता है, या जीरो इंफिनिटिव, या दोस्तों इनकम्प्लीट। कुछ भी हो, ये हमारा दो यूनिवर्सल नेम है, आप जिसमें कि आप कहीं भी आपको दिखेगा और उसी से हम लोग समझेंगे। और दो ही फॉर्म होता है, चाहे आपको जितना बता रहा हो। जैसे कि इसमें कुछ भी ले लीजिए आप, जो भी वर्ब हो, टू गो, ये कैपिटल शुरू कर रहे इसलिए लिए कोई माने नहीं रखता है, स्मॉल भी ले सकते हैं। टू रीड, टू स्पीक, टू प्ले, किसी में भी लगेगा वर्ब में बन जाएगा, ये आसानी से सिंपल तरीके से। दूसरा दोस्तों, ये तो सिर्फ गो ले सकते हैं, रीड ले सकते हैं। अगर इसको कोई बोले ये क्या है तो आप इसको बेयर इंफिनिटिव बोल सकते हैं। अब बात आती है इसके यूज का। अगर इसके यूज को अच्छे से समझ जाते हैं तो आपका सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी हम लोग इसके टाइप्स, ये क्या होता है वो देख रहे हैं दोस्तों। सब कुछ पढ़ेंगे छोटे छोटे वीडियो में अलग अलग। अब आइए दोस्तों, अगर इतना समझ गए तो इतना नाम के बाद और ये सब के बाद और कुछ इसे बोला जाता है, तो इसको डिस्कस करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको लगेगा इंफिनिटिव ये कोई 5 मिनट का वीडियो है, इतना नाम बोल देगा कि आपको लगेगा इतना होता है, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे यूज करेंगे। तो कुछ नहीं है, दो ही फॉर्म होता है। अब देखिए और डिफरेंट नाम कैसे इससे जुड़ता है। तो ये फॉर्म्स इतना ही होता है। लेकिन दोस्तों अगर इसकी बात करें तो यहां पर और अगर फॉर्म्स की बात करें, या दोस्तों इसको लिख दे टाइप्स, कुछ भी लिखे कि दो टाइप्स ऑफ इंफिनिटिव, तो यहां पर लिखे फॉर्म्स ऑफ इंफिनिटिव। तो अगर ऐसे आप लिखते हैं तो आपको बहुत सारे फॉर्म्स मिल जाएंगे और उसका अलग अलग नाम भी होगा। इसीलिए आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इसको देखना बहुत ही जरूरी हो जाएगा। एक्टिव पैसिव, ठीक है, इससे आपको याद आ रहा होगा या आप समझ रहे होंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ते हैं, जो हम लोग बात करते हैं टेंस में या और कहीं, तो वो हमारा एक्टिव स्ट्रक्चर होता है जो सब्जेक्ट या कहिए डूअर कुछ एक्शन को करता है। पैसिव वॉइस में पढ़े होंगे या आप पढ़ेंगे जरूर कि जब ऑब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म होता है,
सब्जेक्ट को दिखाए ना दिखाए, रहे ना रहे, छिपा हुआ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस ऑब्जेक्ट पे एक्शन परफॉर्म होता है, उसे पैसिव स्ट्रक्चर कहते हैं। और इसके अपने नियम कानून कायदे हैं, वो वॉइस में हम तो नहीं पढ़ाए, जरूर हम पढ़ाएंगे। तो यहां पर इतना होता है। अब देखिए दोस्तों, फॉर्म्स में जो लिखा रहता है, पहला सिंपल इंफिनिटिव, हम लोग इंफिनिटिव इतना ही लिख रहे हैं, लेकिन ये इतना समझिएगा। दूसरा दोस्तों सिंपल कंटीन्यूअस इंफिनिटिव। तीसरा परफेक्ट इंफिनिटिव। फोर्थ परफेक्ट कंटीन्यूअस इंफिनिटिव। तो यहां तक लिखने से आपको दिमाग में ये जरूर आ गया होगा कि ये तो टेंस के फॉर्म्स आप बता रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सही आप पकड़े हैं, और यही इसका नाम है जो कि आदमी एक से एक टाइप्स बना देते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में कुछ नहीं है, वो दो ही टाइप का है। और यही कंफ्यूजन दूर करेंगे आज इस वीडियो में, और इससे ज्यादा दूसरे वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो इसमें क्या होता है, सिंपल या इंडेफिनिट टेंस या कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी के नाम पे इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो स्वाभाविक है कि स्ट्रक्चर भी चेंज होगा, और यही चीज आप देखेंगे या देखे होंगे मॉडल्स के केस में। मॉडल्स का सिर्फ और सिर्फ दो ही स्ट्रक्चर पॉसिबल है, लेकिन दोस्तों उसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा के 10-12 स्ट्रक्चर्स बना दिया जाता है, और वो भी सही है। लेकिन वो आप में अगर टैलेंट है और आप कंसेप्ट क्लियर है, और कंसेप्ट क्लियर के साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर क्वेश्चंस बनाते हैं, तो आपको सभी स्ट्रक्चर्स क्लियर हो जाएगा। जैसे कि अभी देखिए, हम बार बार बोलते दो ही है, तो इंडेफिनिट पहले वाले को हम लोग सिर्फ अब स्मॉल में लिख देते हैं, कोई जरूरी नहीं है। 2 + V1 कहीं दिखे तो ये हमारा हो जाता है वर्ब, ये हो जाता है सिंपल इंफिनिटिव। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल या इंडेफिनिट। दूसरा दोस्तों, अगर 2 के बाद बी दिखे और उसके बाद वर्ब V1 + ing, यानी कि कंटिन्यूअस टेंस, ये जो कंटिन्यूअस टेंस का होता है वो दिखे, तो वो हमारा कंटिन्यूअस इंडेफिनिट हो जाता है। लेकिन आपका यही फॉर्म है, ये वर्ब बी का ही बेस फॉर्म है। ठीक है। तीसरा दोस्तों, परफेक्ट। परफेक्ट इंडेफिनिट क्या होता है, 2 + हैव प्लस वर्ब का V3, इतना हमारा क्या हो गया, इंफिनिटिव, और यहां से यहां तक परफेक्ट। मीनिंग भी अभी देखेंगे, इसमें क्वेश्चन भी आज थोड़ा सा क्लियर करेंगे। और परफेक्ट कंटिन्यूअस अब आप समझ गए होंगे, 2 + हैव प्लस बीन प्लस नीचे लिखते हैं V1 + ing। जो स्ट्रक्चर हमारा टेंस के टाइप्स में होता है वही, बस यहां पे 2 के बाद इज एम आर वाज वर नहीं देंगे, बेस फॉर्म देंगे, और यहां पर भी हैज नहीं होगा और हैड भी नहीं होगा। यहां पर भी दोस्तों आपको टू हैव ही होगा, उसके बाद क्या लेता है, बिन लेता है, और V3 है जो हमारा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दिखाता है। क्लियर? अगर इतना समझ गए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। अब इसका पैसिव, सबसे पहले
ये हम लोग देखते हैं कि इसका कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सिंपल सा एग्जाम्पल दोस्तों सबका, अभी पैसिव नहीं बना रहा है, ठीक है। अभी पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, ठीक है। जैसे 2 + v1 आप बहुत यूज करते हैं। यहां पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि he seems to play। अब इसके बाद क्रिकेट, कुछ भी सब्जेक्ट इसका ऑब्जेक्ट दे वो अलग बात है। ही सीम्स टू प्ले क्रिकेट, लगता है कि वह क्रिकेट खेलता है, ये टू प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब दूसरा अगर इसमें बनाना है तो सिंपल सा है, ही सीम्स तो फिक्स है, सीम्स टू बी प्लेइंग, फिर क्रिकेट दे न दे वो एक्स्ट्रा बात है। इतना से ये समझ में आता है दोस्तों कि वो एक्शन हो रहा है, ऐसा लगता है कि वह क्रिकेट खेल रहा है। अगर पास्ट जाना है, फ्यूचर जाना है आपको, तो इसको चेंज करेंगे। और यहीं पे एक कंसेप्ट और क्लियर कर लें कि इसमें सेंटेंस में ये हो जाता है हमारा प्राइमरी वर्ब, जो फाइनाइट वर्ब होता है, जो टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। लेकिन ये दूसरा जो हो जाता है, ये हमारा हो जाता है नॉन फाइनाइट वर्ब, जो कि किसी भी परिस्थिति में अपना फॉर्म चेंज नहीं करता। क्लियर? अगर इतना क्लियर हो गया, इसीलिए दोनों वर्ब को साथ में लेके चले हैं दोस्तों, कि ऐसा लगता है कि वह खेल रहा है। बाद में ही को ले जा सकते हैं, ठीक है। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, ही सीम्स टू हैव प्लेड, मतलब कि ऐसा लगता है कि वह इस एक्शन, खेलने वाले एक्शन को कंप्लीट कर चुका है। एकदम सिंपली आप चलेंगे तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं बचेगा, न सेंस में न मीनिंग में, सेंस या मीनिंग एक ही है, न उसके स्ट्रक्चर में न उसके नाम को याद रखने में दोस्तों, ठीक है। अगर इतना समझ गए तो इसको भी बना लेंगे कि ही, ये इस पे डिपेंड नहीं करता है। ही सीम्स टू हैव बीन प्लेइंग, अब क्रिकेट देना है क्रिकेट दीजिए, ना देना है ना दीजिए। 4 3 2 जो भी लिखे, 4 2 आवर्स। तो किसका मतलब, आप अगर टेंस पढ़े हैं और पहले भी बार बार बोले हैं दोस्तों कि अगर ये सब पढ़ रहे हैं कंडीशनल, चाहे मॉडल से आगे जो भी पढ़ रहे हैं, वो आपको टेंस के बाद ही पढ़ना है। तो यहां पर लगता है कि वह 2 घंटे से खेल रहा है। तो ये आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए यहां पे, ठीक है दोस्तों। अब आइए इसका पैसिव देखते हैं। यह है ना इंटरेस्टिंग, समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब इसका अगर हम पैसिव की बात करते हैं तो दोस्तों पैसिव आप पहले से भी जानते होंगे कि टेंस के हर स्ट्रक्चर का पैसिव पॉसिबल नहीं है। तो इस सिचुएशन में भी ये टेंस पैसिव सबका नहीं होता है, तो सिर्फ इसका पैसिव होगा और इसका होगा, इसका नहीं होगा। तो इसका क्या होगा दोस्तों, 2 + v1 अगर रहे तो हम लोग 2 + b + v3। पैसिव का एकलौता अगर रूल याद करना है तो वो ये है कि कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आना मस्ट है। और थर्ड फॉर्म किस वर्ब का, एक्शन वर्ब का, और वो एक्शन दिखाता हो। हेल्पिंग वर्ब
प्लस एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहां पर भी देखिए दोस्तों, ये तो हमारा इंफिनिटिव रह गया, लेकिन यहां से जब बात करेंगे तो ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब क्या होगा कि डायरेक्ट कोई एक्शन दिखा रहा था, अब है कि ऑब्जेक्ट पे एक्शन दिखाया जाएगा। और इसको हम लोग क्लियर कहां करेंगे, जब हम लोग बेयर इंफिनिटिव, बस दूसरे क्लास में जब बेयर इंफिनिटिव को हम लोग पढ़ेंगे तो। ठीक है, और जैसा बताया कि सबका नहीं होता है, तो कंटिन्यूअस का नहीं होता है। अब तीसरा हमारा जो है परफेक्ट इंफिनिटिव, उसका होता है टू, तो हमारा सेम रह जाएगा, प्लस हैव भी सेम रह जाएगा, लेकिन दोस्तों हैव के बाद बीन प्लस V3 आ जाएगा। क्या इसको याद रखने की जरूरत है? अगर आप अच्छे से समझ गए तो याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये हमारा दिखाता है इंफिनिटिव। और दोस्तों आप जानते होंगे कि परफेक्ट टेंस का क्या होता है, तो आपको दिखेगा हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर होता है परफेक्ट टेंस का या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब जो कि कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस तो किसी का भी पैसिव नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आज आपको बहुत सा कंसेप्ट्स के साथ साथ कंफ्यूजन भी क्लियर हुआ होगा। अब इसे आप भी प्रैक्टिस करें, हम भी आपको कराएंगे। अब अगले वीडियो में हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे बेयर इंफिनिटिव, जो कि छोटे से ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जहां पर इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे। और जब हम लोग पहले पढ़ लेंगे दोस्तों इसको, दूसरे क्लास में इसके यूसेज को सब पढ़ लेंगे, तो इसको बार बार आदमी अलग से पढ़ता है, तो हम लोग भी उसको सेपरेट वीडियो में देख लेंगे। तो इतना आपका इंफिनिटिव से रिलेटेड क्लास होगा। और एक और क्लास होगा जो कि जेरंड और इंफिनिटिव में डिफरेंसेज को देखेंगे, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा दोस्तों। लेकिन ये सब क्लियर करने के बाद दो आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।